कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज का टॉपिक का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो चलिए हम आप लोगों को समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए और आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रेखाखंड। क्या पढ़ना है? रेखाखंड। चलिए समझते हैं कि रेखाखंड हम किसे कहते हैं। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका एक बिंदु प्रारंभिक एवं दूसरा बिंदु अंतिम हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। बाबू, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, बिंदुओं का वैसा समूह जिसका एक बिंदु प्रारंभिक तथा दूसरा बिंदु अंतिम हो, अर्थात दोनों बिंदु निश्चित हो, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिंदु है, बिंदु डॉट डॉट डॉट, बिंदु पर बिंदु को मिलाते जब जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये रेखाखंड का निर्माण होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेखाखंड समझ चुके होंगे और मैं किरण को समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, किरण जो है ना, बेहद आसान है बाबू। किरण जो है बेहद आसान है। ऐसे समझिए, यहाँ बंदूक है तो यहाँ बंदूक से निकलने वाले गोली है जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। चलिए इसे हम परिभाषा के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि किरण किसे कहते हैं। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका एक बिंदु निश्चित हो तथा एक बिंदु अनिश्चित हो, उसे हम किरण कहते हैं। इसको इस तरह से भी हम परिभाषा दे सकते हैं बाबू कि बिंदुओं का वैसा समूह जिसका एक बिंदु प्रारंभिक हो अर्थात निश्चित हो तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका एक बिंदु ये वाली जो है यह निश्चित है, अब इधर आगे की ओर पीछे की ओर नहीं बढ़ रहा है, बट हम दूसरे ओर देख रहे हैं यह बिंदु जो है यह अनिश्चित है। ये किधर जाएगा, माने कितना आगे जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए तो इसका हम डिफिनीशन बनाते हैं कि बिंदुओं का वैसा समूह जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किरण भी बहुत ही आसान तरीक़ा से समझे होंगे। अब मैं तीसरा टॉपिक रेखा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बाबू रे, रेखा जो है ना बहुत आसान है, इसे थोड़ा सा बस ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। बहुत आसान तरीक़ा से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? रेखा देखिए बिंदुओं का, देखिए यहाँ भी क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ बिंदु है, अब ये निश्चित ही नहीं है कि यह बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है भाई, प्रारंभ यानी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका कोई निश्चित नहीं। यहाँ भी देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यह स्टार्ट हो रहा है तो भाई इसके भी पीछे तो बिंदु है, इधर भी किरण जा रहा है। अगर हम सोचते हैं इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी देखिए तो यहाँ तो किरण जा रहा है। तो हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे लास्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदुओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेखा कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसका डिफिनीशन दे दूं आप लोगों को। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छा तरह से समझे हैं और मैं आगे की क्लास जो आप लोगों को समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण है और इत्यादि चीज़ जो है मैं प्रकाल से बनाने का भी सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह आप लोग वीडियो में बने रहें।